ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और अपना 41वां स्थापना दिवस बना रही है, वहीं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। बंगाल में जारी तीसरे चरण के मतदान के दौरान पार्टी के प्रचार के लिए बंगाल जाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज सुबह दिल्ली में वीसी के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये परंपरा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने कुछ बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बड़ा सियासी दांव चला। आदरणीय दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक जिसको आप ताकत मानती थी, वह वोट बैंक भी हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं और इसलिए आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है। इससे साफ होता है कि आप चुनाव हार गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इसकी जगह अगर हम कहते कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो हमें इलेक्शन कमीशन के 8-10 नोटिस मिल गए होते। आपने हमारे बाल नोच लिए होते। हमें नहीं पता कि चुनाव आयोग ने आपको नोटिस भेजा कि नहीं, लेकिन आप है कि आप जिनके भरोसे चुनाव मैदान में उतरी थी, अब उन्हें ही कह रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दीदी, इसका मतलब यही है कि आप चुनाव हार रही है। आपको बता दे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बयान से मुस्लिमों को एक करने में कितनी कामयाब हुई, यह तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन पीएम मोदी ने तीसरे चरण के जारी मतदान के बीच हिंदुओं को एकजुट होने वाला यह बयान देकर दीदी का खेला जरूर बिगाड़ दिया। इस तरह पीएम मोदी ने दीदी के बंदूक से दीदी पर ही निशाना लगा दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और भाजपा के दिग्गज नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम बंगाल जीत रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के इन दावों को केवल खोखला बता रही है। बंगाल में भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टियां लगातार चुनावी सभाओं के सहारे अपना वोट तलाशने की तैयारी में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने इस दौरान पूर्व की तरह ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ आदरणीय दीदी कहकर संबोधित किया। दरअसल टीएमसी कांग्रेस ने पीएम मोदी द्वारा ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहे जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि पीएम मोदी ममता बनर्जी को दीदी दीदी बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कुछ बिहार में ममता बनर्जी को आदरणीय दीदी कहकर संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी, आप ईवीएम को गाली देती हो, चुनाव आयोग को गाली देती हो, उससे पक्का है कि आपका खेला खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। अगला दाव चलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आदरणीय दीदी, आप फुटबॉल बहुत खेलती है। फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि आप चुनाव हार चुकी है। आप मैदान छोड़ चुकी है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। आपको बता दें कि देश में 5 में से 4 राज्यों में चुनाव प्रचार बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अब केवल बंगाल में 5 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि 2 मई को आने वाले नतीजों में भाजपा के दावे कितने सटीक बैठते हैं या फिर ममता बनर्जी अपने दम पर बंगाल में पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाकर इतिहास रचना चाहती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।